ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर कटनी रेलखंड पर सिंहपुर स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियों में हुई टक्कर के बाद इस मार्ग से गुजरने वाली अनेक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश में स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। मुख्यमंत्री ने रायपुर में मिलेट कैफे के साथ ही प्रदेश के 5वें संभाग स्तरीय सी मार्ट का लोकार्पण किया और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर राज्य शासन की छवि खराब करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज सुबह सिंहपुर स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियों में टक्कर हो गई। इससे एक मालगाड़ी के इंजन सहित 9 डिब्बे पटरी से उतर गए और उसमें आग लग गई। इस हादसे में एक मालगाड़ी चालक की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सिंहपुर स्टेशन के पास कोयले से भरी मालगाड़ी ने सिग्नल की अनदेखी कर एक अन्य मालगाड़ी को टक्कर मार दी। इस रेल हादसे की वजह से इस मार्ग पर अप डाउन और मिडिल तीनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। वीर सिंहपुर स्टेशन में निजामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस के लगभग 1500 यात्रियों को 15 बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इनमें लगभग 500 यात्री बिलासपुर के हैं। इसी प्रकार इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के यात्रियों को शहडोल स्टेशन से बस द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा सभी यात्रियों के लिए पेयजल और भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इस मार्ग के सभी स्टेशनों पर यात्री सहायता केंद्र द्वारा यात्रियों को सहायता पहुंचाई जा रही है। साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी किया है। इस बीच दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस, दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस और दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस सहित लगभग 12 से अधिक यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इधर रायपुर रेल मंडल में उरला फाटक के रोड अंडर ब्रिज कार्य के चलते सड़क यातायात के लिए 20 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान 2 किलोमीटर की दूरी पर दुर्ग की ओर डी कैबिन स्थित फाटक से सड़क यातायात जारी रहेगा। इस बीच रेल प्रशासन द्वारा नागपुर रेल मंडल से चलने वाली 4 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 24 अप्रैल से पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इनमें डोंगरगढ़ गोंदिया डोंगरगढ़, गोंदिया इतवारी गोंदिया, इतवारी बालाघाट इतवारी और रायपुर डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल शामिल हैं। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षाओं के समय में गर्मी को देखते हुए बदलाव किया जाना है। एक पाली में संचालित सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हायर सेकेंडरी शालाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगी। वहीं ऐसे स्कूल जहां कक्षाएं 2 पालियों में संचालित होती हैं, वहां प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाई जाएंगी। ये आदेश कल 20 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। राजधानी रायपुर स्थित नालंदा परिसर में मिलेट कैफे की शुरूआत हो गई है। अब नालंदा परिसर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने वाले विद्यार्थी सहित रायपुर वासियों को भी रागी, कोदो कुटकी, ज्वार, समा जैसे मिलेट से बने व्यंजनों का स्वाद मिल सकेगा। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कैफे की शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरान समता कॉलोनी स्थित अग्रसेन चौक में प्रदेश के 5वें संभाग स्तरीय सी मार्ट का लोकार्पण किया। यहां छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद सहित प्रदेश भर के स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार सामग्रियां मिलेंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायपुर के हीरापुर जरवाय में C&D प्लांट का भी लोकार्पण किया। इस C&D प्लांट का निर्माण मलबे के उचित प्रबंधन के लिए किया गया है। यहां मलबों की प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक, टाइल्स, ड्रेन कवर आदि का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के सामुदायिक विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के 30 त्योहार, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 20 अप्रैल को इस योजना की शुरूआत करेंगे। इस योजना के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रूपये की राशि दी जाएगी। प्रदेश में 61 विकासखंड सामुदायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये राशि केवल सामुदायिक विकासखंड क्षेत्र की 6,100
111 ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक ने बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में श्री नायक ने कहा कि जनजाति समुदाय के पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवहारों तथा मूल स्वभाव को बनाए रखते हुए उनके विकास के संबंध में आवश्यक प्रयास करने की आवश्यकता है। श्री नायक ने अनुसूचित जनजाति महिलाओं को स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने और समूहों द्वारा तैयार की गई सामग्री की बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छात्रों से अपने स्कूल कॉलेज के लिए कुछ करने की अपील। लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 71वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री की वो अपील जिसमें उन्होंने छात्रों से अपने कॉलेज स्कूल के लिए कुछ करने की बात कही है। गांधी जी ने कॉलेजों विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक विचार दिया था। पढ़ाई के बाद वे अपने आसपास के गांव और बस्तियों में जाएं, उनकी भलाई के लिए कुछ करें, उनके माहौल से परिचित हों। 29 नवंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसी अंदाज में छात्रों को नया विचार दिया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने एल्यूमनाई के लिए काम करें, इसके लिए नवाचार को बढ़ावा दें और अपना नेटवर्क बनाएं। छात्रों का ये कार्य राष्ट्र और समाज को नई दिशा दे सकता है। मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्था में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रांग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण 30 अप्रैल को पूरे देश के राजभवनों में विशेष रूप से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राजभवन में भी राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल के सचिव अमृत खलको ने इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने और समन्वय के संबंध में आज राजभवन में बैठक ली। बैठक में बताया गया कि इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाना है। इसके अलावा राजभवन में मन की बात के प्रसारण के लिए व्यापक व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा मन की बात के पिछले कार्यक्रमों से संबंधित एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर राज्य शासन की छवि खराब करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही एक कूट रचित दस्तावेज के मामले में गृह विभाग के अवर सचिव ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रामक और कूट रचित संदेशों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। साथ ही जानबूझकर ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कारण अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ प्रदेश में अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के सारागांव में नवनिर्मित खाद गोदाम का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कुरूद में 33वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्कीम दिशा पर कानूनी जानकारी पर आधारित लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए फिल्में आमंत्रित करने की पूर्व निर्धारित तिथि को 15 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कॉल सेंटर खोलकर लोगों से ठगी करते थे। बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाना क्षेत्र के बरगा गांव के पास एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के 3 अधिकारियों तपेश कुमार झा, संजय कुमार ओझा और अनिल कुमार राय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्पकलाओं पर आधारित प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन आगामी 1 से 19 मई तक राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दुर्ग में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में चयनित इकाइयों के लिए वेब पोर्टल पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की विवरणियां भरने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिलासपुर कटनी रेलखंड पर सिंहपुर स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियों में हुई टक्कर के बाद इस मार्ग से गुजरने वाली अनेक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश में स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। मुख्यमंत्री ने रायपुर में मिलेट कैफे के साथ ही प्रदेश के 5वें संभाग स्तरीय सी मार्ट का लोकार्पण किया। और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर राज्य शासन की छवि खराब करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।